हम कर रहे थे इनडायरेक्ट स्पीच। वापस रिवीजन से कैसे एक्टिव इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना है वो देख रहे थे डायलॉग वाले वाक्यों से। जैसे मोहन वेयर डू यू गो, सोहन I go to my office। ये दो वाक्य हैं डायलॉग के रूप में, इनको अपने को इनडायरेक्ट में बदलना है। तो पहला वाक्य आप देखोगे तो पहला वाक्य प्रश्नवाचक है, पहले वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो कहने वाला मोहन है और किसको कह रहा है, सोहन को। तो जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे मोहन, प्रश्नवाचक है तो क्या लगा देंगे, आस्क्ड। क्या लगा देंगे, आस्क्ड। किसको कर रहा है, सोहन। क्या लिख दिया, मोहन आस्क्ड सोहन। प्रश्नवाचक है इसलिए किसका प्रयोग कर दिया, आज का। फिर प्रश्नवाचक WH वर्ड्स वाई वेयर से शुरू हो रहा है तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, वे लगा। क्या लगा दिया, वे लगा। मोहन आस्क्ड सोहन वेयर। फिर आता है पर्सन, कौन सा है, पर्सन है यू, जो कि कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को दूसरे स्थान, ये दूसरा स्थान सोहन है, यहाँ से बदलता है। तो जब हम बदलेंगे तो हम कहेंगे यू, योर, यू। बदलना कहाँ से है, सोहन से, तो ही, हिज और क्या आ जाएगा, हिम। यू के सामने ही आ गया, ही आ गया, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, ही लिख दिया। यू बदल गया। आगे देखोगे तो डू आ रहा है, डू हटा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट होती है, तो वेंट लगा देंगे, वेयर ही वेंट। ये वाक्य अपना इनडायरेक्ट स्पीच बन गया यहाँ से, मोहन आस्क्ड सोहन वेयर ही वेंट। ठीक है, नीचे जवाब देने वाला वाक्य होता है, यहाँ लिख दिया हमने सोहन रिप्लाइड, जवाब देने के लिए। साधारण वाक्य है तो दैट का प्रयोग करेंगे, साधारण शुरू हो रहा है सब्जेक्ट से तो दैट का प्रयोग कर दिया, दैट लगा दिया। अब यहाँ आगे क्या आ रहा है, आई आ रहा है। आई फर्स्ट पर्सन है जो कि कहाँ से बदलेगा, सोहन से बदलेगा। अब टेबल बना लेंगे, आई, माई, मी। सोहन के लिए क्या आ गई, ही, हिज और हिम। तो आई के सामने कौन आ गया, ही आ गया। आई के सामने कौन आ गया, ही आ गया। आई के सामने कौन आ गया, ही आ गया। गो, ये गो कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म में बदलोगे तो क्या आ जाएगा, ही वेंट टू। माई आ रहा है ना, आई जैसे बदला वैसे ही माई बदलेंगे। माई दूसरे, माई सेकंड नंबर पर है तो हिज आ जाएगा, वेंट टू हिज ऑफिस। दूसरा वाक्य बन गया, सोहन रिप्लाइड दैट ही वेंट टू हिज ऑफिस। पहला था मोहन आस्क्ड सोहन वेयर ही वेंट। तो ये परिवर्तन ध्यान रखना है कि क्या कर रहे हैं हम। सीता हैव यू सीन माई पर्स, गीता नो आई हैव नॉट सीन। ये दो वाक्य हो गए। देखो सीता कह रही है गीता को, पहला वाक्य प्रश्नवाचक है, दूसरा वाक्य कैसा है, साधारण वाक्य है। पहला प्रश्नवाचक है ना, हैव यू सीन माई पर्स, प्रश्नवाचक वाक्य आ रहा है। प्रश्नवाचक वाक्य आए तो अपने को क्या करना है, आस्क का प्रयोग करना है, सीता आस्क। अब सीता आस्क किसको कर रही है, तो हम कहेंगे सीता आस्क्ड गीता को कर रही है। किसको कर रही है, गीता को कर रही है। तो यहाँ लिख दिया सीता आस्क्ड गीता, गीता लगा दिया। वहाँ पर जैसे मोहन आस्क्ड सोहन था और WH वर्ड था वेयर, वो की वापस आ गया।
अब यहाँ पर अपने को ये गौर करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह है लेकिन आगे WH वर्ड है या हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? हैज, हैव, हैड, इज, आर, एम क्या कहलाती है? हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। क्या कहलाती है? हेल्पिंग। जब हेल्पिंग वर्ब हो तो अपने को वहाँ पर किसका प्रयोग कर देना है? इफ का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? इफ का प्रयोग करना है। ये लाइन खींच दी मैंने वाक्य बनाने के लिए। तो सीता आस्क्ड गीता, इफ लगा दिया। अब रही बात वाक्य की, तो यहाँ पर क्या आ रहा है? यू आ रहा है। यहाँ पर क्या आ रहा है? यू। यू पर्सन कौन सा है? यू सेकंड पर्सन है। तो यू की टेबल लिखनी पड़ेगी आपको। यू, योर, आप कह रहे हो यू सेकंड पर्सन है तो वो दूसरे स्थान यानी ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ऑब्जेक्ट में गीता लिखा हुआ है, लड़की का नाम है, तो इसके सामने क्या आ जाएगा? सी, हर, हर आ गया। यू के सामने कौन आ गया? सी आ गया। तो यू हट गया और अब क्या लग गया? सी लग गया। सी लग गया। वापस आगे देखेंगे तो हैव आ रहा है, तो हैज, हैव यहाँ पर हेड में बदलता है, तो यहाँ क्या लगा देंगे? हेड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? हेड लगा देंगे। सीन का सीन आ जाएगा, थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म ही आती है। हैज, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो हेड के बाद भी थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। नोट का नोट आ गया, नोट है यहाँ पर, तो हेड के बाद पहले नोट लगा देंगे। चलिए उसमें नोट नहीं है तो सीन का सीन आ जाएगा, ऊपर वाला देख रहे हैं। फिर माई है, तो माई कौन से पर्सन से बदलेगा? आई, माई, मी, फर्स्ट पर्सन है ना। आई, माई, मी। ये जैसे यू हमने कहाँ से बदला था? गीता से, तो आई बदलेगा पहले स्थान यानी सीता से। ये फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया। तो आई, माई, मी सीता से बदलना है। ही, आई के लिए लड़की का नाम है तो सी, हर, हर। यहाँ पर माई आ रहा है। क्या आ रहा है? माई आ रहा है। तो माई के सामने कौन हो गया? हर हो गया। तो सी हैड बीन सीन, हर क्या आ गया? पर्स आ गया। सी हैड बीन सीन हर पर्स। ठीक है। नीचे जवाब दे रहा कौन है? गीता जवाब दे रही है। गीता जवाब दे रही है। गीता जवाब भी दे रही है। साधारण वाक्य है तो साधारण वाक्य है तो हमने लिख दिया गीता रिप्लाइड। गीता रिप्लाइड। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि यदि वाक्य में नो आ जाए तो याद रखना है रिप्लाइड इन नेगेशन याद रखो। ठीक है। यस आ जाए तो कल मैंने बताया था उसमें वो लिखना है, नो आ जाए तो ये लिखना है। तो सीता रिप्लाइड लिखा हुआ है, नो के लिए हम क्या लगा देंगे? इन, NEGATION, इन नेगेशन। और पीछे वाक्य हो तो वाक्यों को जोड़ने के लिए एक चीज लगानी पड़ेगी, एंड सेड दैट। क्या लगाना पड़ेगा? एंड सेड दैट। तो गीता रिप्लाइड इन नेगेशन एंड सेड दैट लगा दिया। अब यहाँ आई आ रहा है, आई बदलेगा इस गीता से। क्या से बदलेगा? गीता से। तो आई बदलना है तो आई, माई, मी। गीता से क्या आ गया? सी, हर, हर। आई के सामने कौन आ गया? सी। आई के सामने कौन आ गया? सी आ गया। फिर क्या आ रहा है? हैव आ रहा है। तो हैज, हैव को किसमें बदलना है? मैंने नियम बताया था, हेड में। नॉट का नॉट लिख देंगे और सीन का क्या लिख देंगे? सीन। ये इस प्रकार हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पर्सनवाचक अगर वाक्य आता है तो अपने को इस तरह बनाना है। अब आप आसानी से वाक्य बना सकते हो कि पर्सनवाचक अगर वाक्य आए तो कैसे आपको वाक्यों को क्या करना है? बदलना है। बस नियम का गौर करना है। नियम अगर आपको आ रहा है तो आप आसानी से वाक्य को परिवर्तन कर सकते हैं। और विशेष कुछ नहीं है, पर्सन का ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है। टेंस का ध्यान रखना है कि टेंस का नियम कौन सा लग रहा है। यहाँ पर ई जा रहे मारा है तो वाज में बदल रहा है, हैज आ रहा है तो हेड में, जैसे इसमें हैव आया था उसमें डू आया था। तो नियमों का ध्यान रखकर हम आसानी से डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। कुछ नियम ये नो वाले, यस वाले ये लिखना याद कर लेना। रिप्लाइड इन नेगेशन, यस आ जाए तो रिप्लाइड इन पॉजिटिव, ओके आ जाए तो रिप्लाइड इन एफर्मेशन, AFFIRMATION। ये मीनिंग को भी ध्यान अपने को
रखना है।